Good morning, everybody. I hope that all of you are enjoying the videos and you are learning something good out of it. अच्छे अच्छे टेक्स्ट आप पढ़ते रहिए, अपने कोर्स से रिलेटेड हो या नहीं हो, और आप अच्छे अच्छे वीडियोस देखते रहिए ताकि आपका नॉलेज बैंक अप हो और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हो जाए। अब कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रांग करने के कुछ तरीके हम आपको हर बार वीडियोस में बताते हैं, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा 7 C's, यानी कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिनके बिना कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहता है और आपको सही रिजल्ट नहीं मिलता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिए, क्योंकि कम्युनिकेशन के जितने भी टूल्स हैं, जैसे लेटर्स है, प्रपोजल है, रिपोर्ट्स हो गए हैं, एप्लीकेशंस हैं, जब भी आप इन्हें लिखेंगे तो इन 7 C's की आपको जरूरत पड़ेगी। तो चलिए एक बार कम्युनिकेशन के 7 C's का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन को अगर हम बात करें तो ये एक सिंपल एक्ट है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर, या फिर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के पास। कम्युनिकेशन में हमेशा एक सेंडर का होना जरूरी है। जब तक सेंडर नहीं होगा, भेजने वाला नहीं होगा, तो मैसेज जाएगा कैसे। सेकेंडली इसमें मैसेज का होना जरूरी है, और तीसरा रिसिपेंट, यानी 3 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद एक ट्रांसफर चैनल का होना जरूरी है जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, इन सभी के साथ साथ एक कॉमन मीडियम का होना जरूरी है, यानी वो लैंग्वेज जो मैं भी जानती हूँ और सामने वाला भी जानता है, तो दोनों का यानी सेंडर और रिसीवर का सेम लैंग्वेज का जानना या सेम मीडियम का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होता है? जब फीडबैक सही मिलता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। तो इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्योंकि कम्युनिकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में हम क्या पढ़ेंगे? 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। तो ये कौन कौन से C's हैं? ये क्वालिटीज हैं, एक्चुअली कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, क्लैरिटी, करेक्टनेस, कर्टसी, कंक्रीटनेस एंड कंसिडरेशन। तो ये सारी जो चीजें हैं, जब तक कम्युनिकेशन में नहीं होंगी, इट कैन नॉट बी इफेक्टिव। चलिए इन सभी के बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मीनिंग क्या हुआ? जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो भी मैसेज आपने बनाया हुआ है, अगर वो कंप्लीट नहीं है तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा। कंप्लीट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन सारी आपको देनी है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, प्लीज सेंड मी फाइल्स इन माई ऑफिस। मेरे ऑफिस में फाइल्स पहुंचा दीजिए। बिल्कुल सही है, पहुंचा दी जाएंगी, लेकिन कब, कितने बजे, कौन सी फाइल्स पहुंचानी है? तो अगर इसे कंप्लीट बनाना है आपको, तो आप लिख सकते हैं, प्लीज सेंड मी फाइल नंबर 36 NP टू 42 NP इन माई ऑफिस बाय 12 o'clock। देखिए यहाँ मैसेज बिल्कुल कंप्लीट हो गया, क्योंकि फाइल का नंबर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ है, आपको टाइम भी बताया हुआ है कि 12 बजे तक मेरे ऑफिस में फाइल्स पहुंच जानी चाहिए। तो जो भी आप कम्युनिकेट करते हैं, इट शुड बी कंप्लीट। Now the second feature is conciseness. Conciseness को कहते हैं टू द पॉइंट, यानी कि छोटा। आप कंप्लीट तो करिए अपने मैसेज को, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर दें। तो शब्दों का कम से कम प्रयोग हो और आपकी बात कंप्लीट हो, इस बात का आपको कम्युनिकेशन में ध्यान रखना पड़ता है। इसे ब्रीविटी भी कहा जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर 2 दिए हैं। इन फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर राइटिंग, आई नो यू आर बिजी बट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू that this meeting is very important, so please you are requested to attend the meeting। देखिए यहाँ पर प्लीज भी लगा दिया और रिक्वेस्टेड भी लगा दिया, अननेसेसरी वर्ड्स का यूज है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल ऑल्सो बी देयर, विल बी डिस्कस अबाउट द न्यू प्लान्स एंड एग्जीक्यूटिव प्रोसेस। अब एग्जीक्यूशन प्रोसेस के लिए उन्होंने कोई मीटिंग बुलाई है, तो उसमें आने के लिए बोला है। अब देखिए कितना बड़ा मैसेज लिखा है। इससे अच्छा था वो क्या लिख सकते थे, प्लीज स्पेयर 1 hour for the meeting with boards of directors regarding new plant execution at 4 p.m. in the section hall. Your presence is inevitable। यानी कि आपको वहां पर आना है और आपकी प्रेजेंस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से आप देखिए किस तरीके से इतना बड़ा जो हमने यहाँ पर लिखा मैसेज, उसकी जगह पर हम एक छोटा मैसेज लिख सकते हैं, जबकि बातें सारी कंप्लीट कर दी गई हैं।
नाउ द थर्ड सी फॉर कम्युनिकेशन इज क्लैरिटी। जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी वो समझ में नहीं आएंगी। तो हम जो भी मैसेज लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर लिखें। ऐसा ना हो कि बहुत सारी चीजें एक ही मैसेज में डाल दें या एक ही लाइन में बहुत कुछ लिखने के चक्कर में, ब्रेविटी लाने के चक्कर में टू द पॉइंट ना लिखकर हम क्या करें, चीजों को क्लमजी बना दें और वो समझ में ना आए। तो चीजें कंप्लीट भी हों, कम से कम शब्दों में लिखी भी गई हूँ, लेकिन उसका मैसेज हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। द फर्स्ट वन इज, लेट मी टेक पेन फॉर यू। If you feel comfortable, kindly visit the store in the evening at any time to prepare a checklist and comprehensive reports to submit to the head office for the evaluation of the performance of the employees। तो इन्होंने बहुत सारी बातें एक ही सेंटेंस के अंदर कह दी हैं जो काफी बड़ा हो गया और चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। अब देखिए इसको लिखने का तरीका। You are required to visit the office between 3 p.m. to 6 p.m. today and prepare a checklist for the upcoming month, that is February 2020। यहाँ पर क्लियर हो गया कि इस सेंटेंस का मीनिंग है कि आपको अपकमिंग मंथ के लिए एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करनी है आज शाम को 6 बजे तक। यू आर टू प्रिपेयर a comprehensive report also to submit to the head office for the evaluation of the performance of the employee। अब ये जो दो काम थे बिल्कुल दोनों अलग अलग लिख दिए गए हैं। एक तो चेकलिस्ट प्रिपेयर करनी है आपको, दूसरा एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट भी आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी जो कहाँ भेजनी है, हेड ऑफिस भेजनी है। तो चीजें क्लियर होनी चाहिए जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, करेक्टनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ टेक्निकल पॉइंट। करेक्टनेस एक्चुअली दो तरह से मेजर की जाती है। नंबर वन, लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज, आपकी स्पेलिंग, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ये सब नहीं होने चाहिए और इसको बिल्कुल करेक्ट आपको लिखना होगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लैंग्वेज रूल्स। सेकेंड, कोई भी टेक्निकल अगर आप टर्म लिख रहे हैं तो वहां भी करेक्टनेस आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी कम्युनिकेशन में। तो टेक्निकल पार्ट भी करेक्ट होना चाहिए, यानी कि जो फिगर आप लिख रहे हैं, जो सोर्स आप लिख रहे हैं उसकी स्पेलिंग, लैंग्वेज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देन इट इज कॉल्ड द करेक्टनेस ऑफ द कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल देखिए, यू are instructed to complete the project by Saturday 25th November 2019 and send a report to the management। अब यहाँ जो सेंट लगाया है ये पास्ट है और आप शुरू कर रहे हैं कहाँ से, प्रेजेंट से, तो इसकी जगह आपको क्या लगाना चाहिए, सेंट लगाना चाहिए। ये लैंग्वेज का करेक्टनेस है। अगर यहाँ पर मुझे कोई डिटेल देना होता है तो वहां पर जैसे 25th ऑफ नवंबर की जगह मैं गलती से 26th ऑफ नवंबर कर दूं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो फिगर्स and language both should be correct for communication। The next one is courtesy। courtesy का मतलब होता है मैसेज should be audience oriented, यानी कि ऑडियंस को ध्यान में रखकर जिसको आप वो मैसेज देना चाहते हैं, कम्युनिकेट जिसके साथ आप कर रहे हैं उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको आपका कम्युनिकेशन का लैंग्वेज, टोन, स्टाइल चेंज करनी पड़ती है। It should be constructed by keeping feeling एंड व्यू पॉइंट ऑफ द रिसीवर, यानी जब भी आप इस मैसेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे प्लीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा रिसीवर कौन है। एग्जाम्पल, दिस इज द थर्ड रिमाइंडर फॉर रिमेनिंग पेमेंट, either pay the payment by the end of this month or you will be responsible for the adverse consequences। अब किसी ने आपका पेमेंट नहीं दिया है तो ये लैंग्वेज क्या हो गई, थ्रेटनिंग लैंग्वेज हो जाती है। इस तरह की लैंग्वेज हम जर्नल कम्युनिकेशन में नहीं करनी चाहिए हमें, ना हम करते हैं। तो इसकी जगह हम कौन सी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, नीचे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। प्लीज फाइंड दिस थर्ड रिमाइंडर फॉर द रिमेनिंग पेमेंट, यू आर requested to pay the bill for a smooth business conduction। I hope you will help in maintaining our 5 years long professional relationship by paying the bill by 30th of November 2019। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने अपनी बात कह भी दी और उन्होंने ये भी बता दिया कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप हमारी डेंजर में आ जाएगी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने कौन है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप किसी को बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकते। इट विल गिव अ बैड इंप्रेशन ऑन योर बिजनेस एंड प्रोफेशन टू। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस और कोहेरेंस का मीनिंग ये होता है कि आप चीजों को सही प्लेस पर लगाएं। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं कि बहुत सारी ईंटें पड़ी हुई हैं, अगर आप ईंटों को एक के ऊपर एक रख देंगे तो एक स्ट्रक्चर तो बन जाएगा लेकिन
कहीं भी हल्की सी कहीं झोंक आ जाती है तो स्ट्रक्चर गिर जाता है, तो उसको आपस में जोड़ने के लिए आपको सीमेंट का यूज करना पड़ता है और आपका जो मकान है वो मजबूत और पक्का बन जाता है। और ऐसा नहीं है कि दरवाजे की जगह आप खिड़की लगा दें और खिड़की की जगह के आप वेंटिलेटर लगा दें, और जहां पर आपको आंगन चाहिए वहां पर आप टॉयलेट्स बना दें, जहां टॉयलेट्स का आने चाहिए वहां पर आप किचन बना दें। ऐसा नहीं है। जब आपको एक मकान बनाते हैं तो उसका लेआउट बड़ी खूबसूरती से करते हैं। इसी तरह से जब आपको कम्युनिकेशन करना है तो वहाँ कंक्रीटनेस का होना जरूरी है, यानी कि चीजें ऐसे लगे कि हाँ ये एक सूत्र में बंधी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि एक आपने वाक्य यहाँ रख दिया, दूसरा वाक्य आपने यहाँ रख दिया, तीसरे वाक्य का पता ही नहीं है, फिर आप लास्ट वाला ले आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो कंक्रीटनेस इज अनदर important C of communication. For example, I like the items published in advertisement on Sunday in Now Bharat Times. Please send 10 printers and 5 jumbo size electronic writing pads. अब बहुत कुछ बता दिया, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके हिसाब से मैं उनको सही चीजें भेज पाऊं। तो यहाँ पर कंक्रीटनेस की कमी आ जाती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है, आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नीचे की साइड देनी पड़ेगी और वर्ड्स को और सेंटेंसेस को इस तरह से जोड़ना पड़ेगा कि सामने वाले को समझ में आ जाए। एंड एग्जांपल इज गिवन हियर, द आइटम्स number, catalog number is given here, published in advertisement on Sunday 23rd May 2020 in Now Bharat Times are found useful. We are pleased to set an order of 10 printers, catalog number 53, and 5 jumbo set electronic writing pad, catalog number 65. तो अब समझ में आ जाता है कि चीजें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं और 1 by 1 लिखी हुई हैं। तो अब हमें समझ में आ जाएगा हमें कौन कौन सी चीजें भेजनी है। तो इस तरह से कंक्रीटनेस भी होना बहुत जरूरी है। Now the last and 7th C's of communication is consideration. कंसिडरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली जब हम किसी को कोई भी लेटर लिखते हैं तो हमें ऑडियंस जो हमारा है या जो रिसीवर है, हमें पता होना चाहिए उसका माइंडसेट कैसा है, हमें पता होना चाहिए उसका बैकग्राउंड कैसा है, हमें पता होना चाहिए कि वो क्या ओपिनियन रखता है डिफरेंट चीज़ों के बारे में। इससे क्या होता है, हमें लेटर लिखने में आसानी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता है कि हमारा सामने वाला जो व्यक्ति है वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और वो बहुत ज़्यादा एटिकेट वाला है, तो हम कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज हमारी उसको मैच करती हुई होनी चाहिए। अगर हमें लगता है कोई व्यक्ति बहुत फ्रैंक है, टू द पॉइंट बात करने वाला है, तो हमारे कम्युनिकेशन का जो सिलेक्शन है वर्ड्स का, वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर हमें करना चाहिए और शॉर्ट में अपनी बात करनी पड़ेगी। तो ये कंसिडरेशन हमें रखना पड़ेगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन जो होता है उसका एडवर्स इफेक्ट आने लगता है, वो इफेक्टिव नहीं रहती है। तो मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप इन एग्जाम्पल्स को समझें, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। आपको यहाँ ये बताते चलें कि जब आप इन 7 C's को पढ़ते हैं तो जो कम्युनिकेशन के जितने भी टूल्स होते हैं, अब कम्युनिकेशन के टूल्स क्या होते हैं, लेटर हो गया, नोटिस हो गया, मैसेज हो गया, या फिर प्रपोजल हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, आप कोई भी चीज लिखें या बोलें तो इन 7 C's का आपको वहां ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब भी आप लेटर लिखते हैं तो याद रखिएगा ये 7 C's आपको वहां पर आपके लेटर में होने चाहिए, और ये क्वालिटीज आपके लेटर में होनी चाहिए जो कम्युनिकेशन की हमने क्वालिटीज बताई हैं। आप कम्युनिकेशन ओरल करें या रिटन करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन 7 C's का आपके कम्युनिकेशन में होना जरूरी हो जाता है, टूल्स में होना जरूरी हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको 7 C's अच्छे से समझ में आए होंगे। तो काइंडली लाइक इट, शेयर इट and subscribe the channel so that you can get the videos at the earliest. Thank you.